हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए यूपीपीएससी द्वारा कराए गए आर ओ ए आर ओ के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें 2021 से लेकर 2001 तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें 2001 से लेकर 2021 तक यूपीपीएससी द्वारा आर ओ ए आर ओ में जितने भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वुलर झील। तो वुलर झील है कहाँ पे, तो ये है जम्मू कश्मीर में, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यदि हम बात करें वुलर झील की, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अब क्या, जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र। और ये भारत की ताज़े पानी की और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह किस नदी पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील मतलब कि ये ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें यदि कोलेरू लेक की, तो ये है आंध्र प्रदेश में, और ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है, और ये भी ताज़े पानी की झील है। नेक्स्ट है नल सरोवर, जो कि गुजरात में है। और नल सरोवर से याद रखिएगा कि ये रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की आर्द्रभूमि स्थल है, मतलब कि एक वेटलैंड भी है। नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसको हम लोग को दो तरह से याद रखना है कि एक तो ये लेक भी है, दूसरा ये एक वेटलैंड भी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सांभर झील की, तो ये राजस्थान में है, और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, जो कि भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झारखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। राज्य दिए हैं और उनसे रिलेटेड झरने हैं, तो हमें बताना है कौन सा झरना कहाँ पे है। तो मणिकर्ण कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, करेक्ट है। ताप्ता पानी, जिसे हम लोग ताता पानी भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। और वज्रेश्वरी झरना ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। और यदि बात करें नारायणी झरना की, तो ये गुजरात में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं है। और यदि नारायणी झरना गुजरात में नहीं है तो कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नारायणी झरना गुजरात में ना होके राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कौन से स्टेट में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी जिसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसमें कपास उगाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। मरुस्थली डेजर्ट से हम लोग जान सकते हैं ये कहाँ पाई जाती है, तो डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो डेजर्ट मतलब कि मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में। और लाल मृदा ये कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग को 1, 2 भी आ रहे होते हैं तो हम लोग इसे सही कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 4, 1, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नाइजर के बारे में है। तो नाइजर जिसे राम तिल भी कहा जाता है, इसकी फसल एक तेल की फसल है, और इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 37 से लेके 47% तक। और ये इथोपिया, भारत और नेपाल में उगाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र के बारे में है, मतलब कि क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड है कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। रोटेशन है तो आप लोग खुद ही समझिए कि रोटेशन है मतलब कि एक फसल के बाद हमें उस खेत में दूसरी फसल उगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब गहरी जड़ें हो तो उसके बाद क्या उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे रोटेशन की बात कर रही है। तो हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। दूसरा बात करें यदि हम लोगों ने फलीदार फसल की, तो फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है और ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1903 में।
और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में टॉप पर है खतौली चीनी मिल, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिसरा में प्रथम जूट फैक्ट्री कब लगाई गई थी? बात करें जूट की तो ये लगाई गई थी 1855 में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब किया गया था? स्टील के बारे में पूछा है तो ये किया गया था 1875 में। और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1854 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बम्बई में कपड़ा मिल, मतलब कि 4, एंड देन 2, फिर 3, फिर आएगा 1, हो जाएगा 4231। 4231 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मिनरल्स है और उनका यूज्ड है। तो इसमें पहला है चूने पत्थर का उपयोग सबसे बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है? तो इसे किया जाता है सीमेंट में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और कॉपर मतलब कि तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये बिजली के सामान में किया जाता है। और बॉक्साइट की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के निर्माण में। एंड लास्ट है यदि मैग्नीज की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है स्टील मतलब कि इस्पात निर्माण में। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा रहा है? तो इसमें रहा है सोलर एनर्जी, मतलब कि सौर ऊर्जा का। यदि हम बात करें विद्युत उत्पादन की तो 2021 के अनुसार विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कोयले का 51.7%। साथ ही बाकियों का बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान रहा है 26.5%। और जिसमें भी पवन ऊर्जा का कितना है 10.2% और सोलर एनर्जी का रहा है 12.2%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जो भिलाई है, ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में और ये नदी तट पर स्थित नहीं है। बाकी बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती ये सभी नदी तट पर स्थित हैं। नदी तट पर है तो कौन सी नदी पर है? तो बोकारो झारखंड में है दामोदर नदी पर। जमशेदपुर ये कहाँ पे है? तो ये स्वर्णरेखा और खरखाई नदी पर है। ये स्वर्णरेखा और खरकाई नदी पर है। और भद्रावती की बात करें तो ये भद्रा नदी पर है। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में आया था? तो ये करंट अफेयर में था इसलिए आया था। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो तौकते तूफान ये आया था अरेबियन सी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल दिया है और उनसे रिलेटेड कंट्री है, यानी कि कौन सी फसल कौन से देश में उगाई जाती है। रबड़ की बात करें तो ये थाईलैंड में करेक्ट है। कहवा, कहवा कहाँ पे? मंगोलिया नहीं, कहवा के लिए फेमस है क्या? ब्राज़ील। ब्राज़ील का भी क्या? ब्राज़ील का साओ पालो। तो इसका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। बाकी की बात करें जैतून की तो ये स्पेन से संबंधित है और गन्ना ये संबंधित है ब्राज़ील से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कहवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? जल विद्युत मतलब ये हाइड्रो पावर से प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ये हो जाएगा ओस्लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है, मतलब कि लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मिंडनाओ को। तो मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैपिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रुनेई। ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया अपनी भूमि साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो इसमें टोंगा, तुवालू, ताहिती ये तीनों ही पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है, लेकिन तिनियन ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि बात करें पॉलिनेशिया द्वीप की तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर मतलब कि साउथ पैसिफिक में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैला हुआ है। और पॉलिनेशिया ये 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। पॉलिनेशिया में आता है हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती ये सभी है पॉलिनेशिया के। और इन द्वीपों को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है हरी मड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें तिनियन की तो ये पॉलिनेशिया का भाग नहीं है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का भाग है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंट्री और उनकी कैपिटल पूछा है, मतलब कि कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पहला है एंटीगुआ और बरमूडा, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स, करेक्ट है। नेक्स्ट है डोमिनिका। डोमिनिका की कैपिटल सेंट डोमिंगो नहीं, डोमिनिका की कैपिटल है रसाऊ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है।
बात करें अल सल्वाडोर की तो इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर, और बहामास की बात करें तो इसकी कैपिटल है नसाउ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग 2016 के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। असत्य पूछा है मतलब कि इनकरेक्ट। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, करेक्ट है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जब ये पेपर हुआ था तब तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो तब तो ये ऑप्शन सही था। लेकिन अभी भारत क्या हो गया, अभी भारत फर्स्ट पे आ गया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। थर्ड बात करें तो इसकी भूमि के विस्तार का लगभग कितना 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसकी लैंड एक्सटेंट की बात की गई है। और फोर्थ है सर्वप्रथम सूर्य इसके मिजोरम राज्य में होता है। यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें हो जाएगा ये मिजोरम नहीं, इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। लेकिन अभी इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नहीं पहले पे हो गया, मतलब कि चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी खैबर दर्रा। साथ ही दर्रे से 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मगर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब कि दर्रे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है, केरल तक है। कितना 1600 किलोमीटर तक है। और यह पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी हैं, जिसमें आता है थाल घाट और भोर घाट। ये दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और पाल घाट कहाँ पे है, केरल में है। लेकिन जो खैबर दर्रा है ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पे बसा है। तो इसमें पहला है जबलपुर किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हैदराबाद किस नदी पर है, कृष्णा नहीं, हैदराबाद है किस पर, मूसी नदी पर, और ये कृष्णा की ही सहायक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सुमेलित नहीं है। यदि बात करें कोटा जो कि राजस्थान में है, ये चंबल नदी पर है। और नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है रेगुर के नाम से। और ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कपास मिट्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो जो काली मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक में है। और इसे कपास मृदा भी कहा जाता है, साथ ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख नदी और नदी घाटी परियोजनाएं हैं। पहला है रिहंद परियोजना कहाँ हो सकती है, ये तो होगी रिहंद नदी पर ही। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ होगी, कृष्णा नदी पर। और पोचम पात परियोजना ये कहाँ पे है, तथा माता टीला परियोजना, माता टीला कहाँ पे है, ये है बेतवा नदी पर। और पोचम पात ये कहाँ पे है, तो ये है गोदावरी में। तो इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख कोयला खदानें हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। तो झिलमिली जो कोयला खान है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा ये जो सभी हैं ये सभी क्या है, ये सभी कोल फील्ड है। तो इसमें इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि करणपुरा क्या है, कोयला खान है या फिर आयरन ओर है, किससे रिलेटेड है। तो इसमें ये सभी क्या है, कोल फील्ड है। तो इसमें बात करें झिलमिली ये किस राज्य में है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। करणपुरा की बात करें तो करणपुरा कहाँ पे है, ये है झारखंड में। और रामपुर हिमगिरी इसकी बात करें तो ये है उड़ीसा में। और सुहागपुर ये कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खनिज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछे गए थे और 2016 में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी कोल फील्ड कौन से स्टेट में है। रणजीत घाटी ये कहाँ पे है, ये है सिक्किम में। सिक्किम से हमें याद रखना है कि सिक्किम में रंगीत नदी भी बहती है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि रणजीत घाटी कहाँ पे है, ये है सिक्किम में। तंदूर ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। टी से तंदूर, टी से तेलंगाना याद रखेंगे। वरोरा, वरोरा कहाँ है, वरोरा है महाराष्ट्र में। वडोदरा कहाँ है, गुजरात में। उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है वरोरा। तो हम लोग याद रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा नाम से, क्योंकि गुजरात भी महाराष्ट्र के बगल में है। तो वरोरा कहाँ है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और ललमटिया, ललमटिया कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें भी करंट बेस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा स्थान कौन से कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसमें पहला है काकरापारा, ये संबंधित है न्यूक्लियर पावर प्वाइंट से। और पोखरन, पोखरन कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, और ये संबंधित है एटम बम ब्लास्ट साइट से, मतलब कि परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। थुम्बा, थुम्बा क्या है? तो ये एक रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा, ये तो हम लोग को अच्छे से याद हो गया है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और ये है क्या? तो ये एक सैटेलाइट प्रमोशन स्टेशन है, मतलब कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहीं से ही चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था। ये भी याद रखिएगा, तो इसके चांसेस हैं पूछे जाने के, तो इस सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। पहले तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया भी है तो इसको याद रखिएगा कि पूछ लेता है कि कोयली क्या है। तो कोयली एक पेट्रोलियम शोधनशाला, मतलब कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। और प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल 23 रिफाइनरीज़ हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं, जिसमें से जो 18 हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, और जो 2 हैं संयुक्त क्षेत्र की हैं, और जो 3 हैं प्राइवेट सेक्टर मतलब कि निजी क्षेत्र की हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? मतलब कि नेशनल वाटर वेज से भी क्वेश्चन आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज जो कि यूपी में है, और हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 24 आवर्स का, मतलब कि 24 घंटे का। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर की अवस्थिति पाई जाती है, और जो भूस्थिर है इसका आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 24 घंटे का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से गैस प्राचीन मतलब कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जो प्राचीन है आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति हुई पृथ्वी पर जीव जंतु का डेवलपमेंट शुरू हुआ। याद रखिएगा, इसमें प्राचीन के बारे में बोला है, तो आप लोग इससे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अभी तो मिलती है, पहले नहीं थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ कहाँ पे है? तो ये है इंडोनेशिया में। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ, जिसे कराकाटाओ भी बोलते हैं, ये इंडोनेशिया में है। बाकियों की बात करें तो फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। माउंट एटना इटली में है, और सेंट हेलेंस ये भी यूएसए में है, और ये सभी ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब कि वोल्केनिक माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील एंड इंजीनियरिंग, मतलब कि इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी जो वृहत लेक है इसके अंतर्गत कौन कौन सी लेकें आती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें 5 लेक्स हैं, कौन कौन सी? सुपेरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। और ये जो है इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कथन दिया है और उससे रिलेटेड कारण है। कथन यह है कि जो अर्जेंटीना है यहाँ पे खेती के लिए जो पंपास है ये मैदान मुख्य क्षेत्र है, करेक्ट है। याद रखिएगा पंपास घास के मैदान से भी क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना ये है कहाँ पे? तो ये है साउथ अमेरिका में है, तो ये भी याद रखिएगा। और अर्जेंटीना में भी हमें ही हमें देखने को मिलता है पेटागोनियन डेजर्ट, तो ये भी याद रखिएगा। यदि इसके कारण की बात करें तो जो पंपास है इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है ये शीतोष्ण मतलब टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? मतलब कि कंट्री पूछा है, लैंड लॉक कंट्री पूछा है। लैंड लॉक कंट्री ऐसी कंट्री जिससे हम डायरेक्ट किसी पानी में ना जा सके। पानी मतलब झील और नदी नहीं, पानी मतलब किसी ओशियन में ना जा सकें, तो वो हो जाएगी लैंड लॉक कंट्री। तो इसमें है पहला ऑप्शन आर्मेनिया। आर्मेनिया कहाँ पे है? तो यह है यूरोप में, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। मोंटेनिग्रो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। बोत्सवाना जो कि अफ्रीका में है, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। और इथियोपिया ये भी अफ्रीका में है, और ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसमें सुमेलित नहीं बताना है। बान किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है राइन नदी के किनारे। कहाँ पे बहती है? ये जर्मनी में बहती है। कायरो किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। नील कहाँ बहती है? अफ्रीका में। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा हडसन नदी के तट पर है।
नेक्स्ट यदि हम बात करें वियना की, तो वियना वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, वियना है डेन्यूब नदी के तट पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सुमेलित नहीं है। वोल्गा कहाँ बहती है? वोल्गा यूरोप और रसिया के बीच में बहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना। अब हम लोग 2016 के प्री के री एग्जाम के जियोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये संबंधित है गोंडवाना सिस्टम से। तो भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की बात करें तो इसकी चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और इन जो चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ था कार्बोनीफेरस से लेकर जुरैसिक काल के बीच में। प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें कौन कौन सा नहीं है? इसमें त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में है 23 डिग्री 30 मिनट पर उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा जो है ये भारत के बीच से गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों कौन कौन से याद रखिएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ईस्टर्न में याद रखिएगा ये त्रिपुरा के साथ मिजोरम है, मणिपुर मेघालय से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी रिवर। ये है कहाँ पे? तो ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तो ये है सतलुज और काली नदी के बीच में। जो हिमालय क्षेत्र है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और ये जो विभाजन है घाटियों के आधार पर किया गया है। तो इसमें पहला आता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और है असम हिमालय। इसमें पहले बात करें पंजाब हिमालय की, तो ये है सिंध और सतलज नदियों के बीच में। इसलिए ये नदियाँ ही इंपॉर्टेंट है, तो यही याद रखिएगा। और इसके जो पर्वतीय भाग है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ये मेनली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। बेसिकली इसकी नदी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नदी के बीच में है, तो ये याद रखिएगा। कुमायूं की बात करती है सतलुज और काली के बीच में है। और यह गंगा और यमुना नदी के उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। नेक्स्ट बात करें यदि नेपाल हिमालय की, तो यह काली नदी से तीस्ता के बीच में स्थित है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये भी नेपाल हिमालय में ही है। लास्ट बात करें असम हिमालय की, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। और इसमें आता है नामचा बरवा, कुली, कांगड़ी चोटियाँ। तो असम हिमालय में कौन कौन सी चोटी है, नेपाल में कौन कौन से माउंटेन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी। कर्क रेखा के साथ ही यदि हम लोग विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसमें हो जाएगा कांगो और जायरे। तो कांगो नदी भी याद रखिएगा। और मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो उसमें हो जाएगा लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो ये है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, मतलब कि साउथ वेस्ट विंड के द्वारा। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन मतलब कि नीली क्रांति किसी से संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति है ये 1960 के मध्य के दशक में हुई थी और ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति और खाद्यान्न की बात करें तो ये संबंधित है हरित क्रांति से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है झेलम नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला है रिहंद डैम, ये सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। करेक्ट है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा रिहंद डैम ये रिहंद नदी पर स्थित है जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ पर है ये? और ये है कहाँ पे? तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। ये भी सही है। और जो मैथान बांध है ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी किस पर? बराकर पर है। तो इसके चारों सही है।
इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मतलब कि बिगेस्ट रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये है जामनगर। कहाँ पे? जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन से माइनिंग एरिया कौन से मिनरल से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा गुरु मैसानी, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लौह अयस्क से। तालचीर ये संबंधित है कोयले से। और जादूगुड़ा ये संबंधित है यूरेनियम से तथा जावर संबंधित है जस्ते से। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1 मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? सबसे नीचे के पूछा है तो इसमें हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सी कंट्री में कौन सा आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है? तो पहले बात करेंगे कजाकिस्तान में कराकंडा पाया जाता है। करेक्ट है, कराकंडा। पहले तो याद रखिएगा कराकंडा है कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में है। किसके लिए है? आयरन ओर के लिए है। क्रिवाई कहाँ पे है? यूक्रेन में है। नॉर्मंडी जर्मनी में नहीं है, ये है फ्रांस में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जी, जो कि तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। यदि बात करें पिरेनीज की तो ये है फ्रांस में और नॉर्मंडी भी फ्रांस में है। जर्मनी में क्या पाया जाता है? जर्मनी में होता है रूर। जर्मनी में है रूर क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है। करेक्ट नहीं है, ये है फ्रांस में। जो रूर औद्योगिक प्रदेश है, रूर इंडस्ट्रियल रीजन है, जर्मनी में है, यही सुमेलित है। जो ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश है फ्रांस में नहीं, ये है इंग्लैंड में। और जो सैक्सोनी इंडस्ट्रियल रीजन है ये यूके में नहीं, ये भी कहाँ है? ये भी है जर्मनी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बोत्सवाना। जो अफ्रीका के पश्चिमी तटीय देश हैं कौन कौन से? गैबन है, लाइबेरिया है, अंगोला है। लेकिन जो बोत्सवाना है ये दक्षिणी में स्थित है, ना कि पश्चिम में। अब हम लोग 2017 के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मलमपुझा पर। मलमपुझा बांध ये दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ में मलमपुझा नदी पर है, जो कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये भरतपुझा इसकी सहायक नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार नदी। ये कहाँ बहती है? ये केरल में बहती है। नेक्स्ट बात करें चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बस्तर में। बस्तर कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। करेक्ट है। बात करें पश्चिमी घाट की तो इसका जो पूर्वी ढाल है वो नीचे होता हुआ एक पठार है। करेक्ट है। और इसकी जो उत्तरी खंड लावा है यानी कि बेसाल्ट ये इससे आच्छादित है। तो इसके 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल है और उससे रिलेटेड राज्य है। जूट से रिलेटेड कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। चाय से रिलेटेड है असम। गन्ने से रिलेटेड है यूपी। रबड़ की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि रबड़ ये संबंधित है केरल से, ना कि हिमाचल प्रदेश से। और भारत में कहाँ पर? केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी धान की। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यूपी में। यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। तो भारत में मसाला उत्पादक राज्यों में केरल का स्थान फर्स्ट है। यदि हम कुल मसाला उत्पादक राज्यों की बात करें तो जिसमें आता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। और इलायची उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें आता है फर्स्ट पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और काली मिर्च की बात करें तो इसमें है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में। कोयला ये झरिया में। और लौह अयस्क
ये गुंटूर में, तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। बाकी बात करें पन्ना, पन्ना प्रसिद्ध है हीरे के लिए, तो याद रखिएगा पन्ना हीरे के लिए है, झरिया कोयले के लिए है और कुलार ये सोने के लिए है। और लौह अयस्क की बात करें तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा का बुनाई, क्योंझर और मयूरभंज। कथन और कारण दिया है। कथन यह है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। इसका कारण यह दिया है कि गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिकतम होती है। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं। बात करें लिग्नाइट के प्रमुख भंडारक क्षेत्रों की, तो इसमें आता है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें हीरा दिया है। हीरा क्या है, हीरा एक कार्बन है। और बात करें संगमरमर की, तो ये एक कैल्शियम है। और यदि हम बात करें रेत की, तो रेत क्या है, रेत है सिलिका। और माणिक यानी रूबी की बात करें तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इसमें हो जाएगा 4 1 2 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन की, जिसमें पहला है लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बाली और लोमबोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील की धारा, जो कि एक वार्म करंट है। बाकी फॉकलैंड, लेब्राडोर और करनारी ये सभी ही ठंडी धाराएं हैं। यदि हम बात करें ब्राज़ील धारा की, जो कि एक गर्म धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। और फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी ये सभी ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख देश और उनसे जुड़े प्रमुख निर्यातक हैं, जिसमें पहला है चाड, जो कि एक पेट्रोलियम निर्यातक देश है। और नाइजर एक यूरेनियम निर्यातक देश है। बात करें यदि रवांडा की, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये एक कॉफ़ी निर्यातक देश है। और बेनिन, जो कि एक कपास निर्यातक देश है, तो इसमें हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। यदि हम शीर्ष तेल उत्पादक देशों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर सऊदी अरब, थर्ड पर रूस है और फोर्थ पर है ईरान। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी कौन सा, ब्राज़ील में है साओ पालो। कॉफ़ी की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है और यह विश्व के कॉफ़ी उत्पादक देशों में बात कर, जिसमें फर्स्ट है ब्राज़ील, सेकंड पर वियतनाम, थर्ड पे कोलंबिया एंड फोर्थ पे आता है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, नहीं बताना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर लेक का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क भंडार के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बैकाल झील, ये रशियन फेडरेशन में है, करेक्ट है। मलावी एशिया में, गलत, मलावी एशिया में नहीं है, मलावी है अफ्रीका में, तो इसका ऑप्शन सी ही सुमेलित, तो इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। बात करें कैस्पियन सागर की, तो ये है यूरोप और एशिया के बीच में, और टंगानाइका लेक ये है अफ्रीका में। अब हम लोग 2017 के प्री के जियोग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कहलाता है अधिकेंद्र। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, और भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अधिकेंद्र से ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ियाँ हैं और उनसे रिलेटेड राज्य है। गारो पहाड़ी कहाँ है, तो गारो खासी जयंती ये है मेघालय में। मिरी, असमी मिरी, अबोर ये कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और कोल्लई मलाई कहाँ पे है, नाम से ही क्लियर है, तमिलनाडु में है। डालमा ये है झारखंड में, तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 राज्य हैं।
नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यूपी और यूके, मतलब कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन यह है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, करेक्ट है। कारण यह है कि मृत्तिका में अधिकांश रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। कारण बड़े आकार के नहीं, ये सबसे छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की है, फिर कम फिर कम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है मृत्तिका की, देन गाद की एंड देन बालू की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा डैम कौन सी नदी पर बना है? तो इसमें दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, उकाई परियोजना तापी नदी पर है और तवा नदी पर है। तो इसका हो जाएगा 2134, 2134, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन को, जिसमें है चुकी कमाता खान जो कि चिली में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तांबे के लिए। चिली कहाँ पर है? तो ये है साउथ अमेरिका में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है। पूछताछ की बात करें तो पूछताछ हंगरी में पाए जाते हैं। वेल्ड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका हो जाएगा 3421, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मतलब कि जापान के प्रमुख आइसलैंड है, सबसे नॉर्थ में कौन है और सबसे साउथ में कौन है? तो इसमें सबसे नॉर्थ में है होकाइडो एंड देन होन्शु, शिकोकू और सबसे लास्ट में है दक्षिण में क्यूशू। तो इसमें हो जाएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। अब हम लोग 2014 के प्री के जियोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है शुष्कता दशा, ये संदर्भित है, तो ये निम्न आर्द्रता से संबंधित है, मतलब कि लो ह्यूमिडिटी से। तो यदि हम बात करें शुष्कता की, तो इसका जन्म होता है निम्न आर्द्रता के कारण, यानी कि जब शुष्कता होती है उसका रीजन क्या है? निम्न आर्द्रता, मतलब कि लो ह्यूमिडिटी। और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही क्या आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीपों की, तो इसमें सबसे बड़ा है एशिया, फिर आता है अफ्रीका, थर्ड पे आता है नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ पे आता है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे है अंटार्कटिका तथा सिक्स पे है यूरोप एंड सेवन्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं? 7 है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे फोर्थ है एशिया। और भारत की अवस्थिति कहाँ है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओडिशा राज्य में कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा तो बहती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ताप्ती भी एमपी राजस्थान में बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है। तो इसमें हो जाएगा ओनली बी महानदी, क्योंकि महानदी ओडिशा में बहती है और ये अपना डेल्टा बनाती है ओडिशा में। तो महानदी जो है 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र इतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कहाँ से निकलती है ये पता होना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो सिहावा पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि महानदी क्या है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करें यदि बेतवा नदी ये मिलती है किस नदी से मिलती है? तो ये मिलती है जाके यमुना से। तो बात करें यदि हम बेतवा नदी की, तो ये एमपी के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई है 654 किलोमीटर। और यह हमीरपुर यूपी में यमुना में मिलती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतवा किस नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो ये यमुना से मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। और यमुना की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो इनमें आता है केन, चंबल, टोंस और सिंधु।
नेक्स्ट बात करेंगे भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। और यदि पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी में क्या पाई जाती है और किसकी कमी होती है। तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है तथा इसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कौन सी मिट्टी में किसकी अधिकता होती है तथा किसकी कमी पाई जाती है। और भारत में उत्तर का मैदान जो कि गंगा का मैदान है तथा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी कावेरी का मैदान जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। तो इसमें कौन कौन आ गया, भारत में उत्तर का मैदान यानी कि गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र गोदावरी कावेरी का मैदान, मतलब कि जहाँ जहाँ गंगा नदी बहती है ब्रह्मपुत्र गोदावरी और कावेरी। और इस मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो इसमें गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, दाल, मक्का आदि उगाए जाते हैं। और जलोढ़ मृदा के अंतर्गत भी 2 प्रकार की मिट्टी आती है, एक तो आती है बांगर, दूसरी आती है खादर। और जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है साधारणतः ओरोबैंको खरपतवार पाया जाता है कौन सी फसल में, तो ये पाया जाता है तंबाकू में। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सोयाबीन में। नेक्स्ट है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है, तो ये हो जाएगा 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, तो यदि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इससे देश में निर्यात बढ़ती है तथा आयात घटती है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर यदि कम कर दिया जाए तो इससे क्या हो, इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। और जो अवमूल्यन की स्थिति होती है यह सरकार के द्वारा की जाती है और इससे देश में निर्यात को बढ़ाना और आयातों को घटना मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख परिणाम होता है। नेक्स्ट हम बात करें यदि ह्यूमस किसका उदाहरण है, तो ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जीव जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन से होता है और यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक, फंगस और बैक्टीरिया आदि करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, मतलब कौन से राज्य में इलायची नहीं उगाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा ओडिशा, क्योंकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीनों राज्य ही इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है लेकिन ओडिशा नहीं है। बात करें यदि हम ओडिशा की, तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार तथा असम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ये निकलती है पोवई झील से। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में। तो भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य है झारखंड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था इसलिए क्या हो जाएगा सेकंड पर क्या है ओडिशा है। मतलब फर्स्ट पे है झारखंड लेकिन सेकंड पे क्या है ओडिशा, लेकिन झारखंड ऑप्शन ना होने के कारण हम लोग ओडिशा लगा सकते हैं। इसलिए हमें फर्स्ट के 3-4 स्टेट आने ही चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2017-18 के अकॉर्डिंग कोयला उत्पादन राज्यों में फर्स्ट पे है झारखंड, सेकंड पे है ओडिशा, थर्ड पे पश्चिम बंगाल, फोर्थ पे बिहार है एंड फिफ्थ पे है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है, तो ये निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा राज्य से होकर दिल्ली तक फैली है लगभग 800 किलोमीटर में। तो अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्य में ये भी पता होना चाहिए, तो इसमें गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है। इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन काल के प्रीटोजोइक युग में और इसे 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है और भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है।
तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भारत की तो सबसे प्राचीन है ही है, लेकिन साथ ही यह विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट बात करेंगे, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ये सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर ही स्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, डुलुथ। तो सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल हो गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब था तमिलनाडु, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें तमिलनाडु, लेकिन अभी हम लोग इसमें याद रखेंगे केरल, जो कि सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन से पोजीशन पे है? तो अभी भारत है सेकंड पोजीशन पे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था तब, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब भारत था थर्ड पोजीशन पर, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यदि क्वेश्चन में है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपको नया वाला डेटा याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना। अब हम लोग 2013 के आरओ मेंस के ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? तो इसमें पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 1950 में, असम का गठन हुआ था 1960 में, तथा पंजाब का गठन हुआ था 1966 में, और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य का गठन 1948 में नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें सारे ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। यदि हम बात करें 1947 की, तो 1947 में भारत जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने भारत से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा, लेकिन इस क्षेत्र के जो लोग थे इन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन किया। यानी कि जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन जो हैदराबाद में जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया और फिर 5 दिनों तक चलाया गया ऑपरेशन पोलो। इसके बाद ही 1948 में हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया, और प्रेजेंट में जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना को भी तेलंगाना को भी आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो 1948 में हैदराबाद को मिलाया गया था भारत में। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और असम का 26 जनवरी 1960 को, मतलब 10 साल बाद, और पंजाब का किया गया था इसके 6 ईयर्स बाद, मतलब 1 नवंबर 1966 को, और हिमाचल प्रदेश ये हुआ था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के संबंध में सही नहीं है? नहीं बताना है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, करेक्ट है, और यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है। ऑप्शन बी ही सही नहीं है, क्योंकि यह 7 वर्षीय कार्यक्रम था। बाकियों की बात करें तो यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, और यह समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए था। तो इसका ए सी डी सही है, ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के साथ। तो जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के साथ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है मतलब कि छत्तीसगढ़ की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, जिसमें बिहार नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कथन दिया है कि भारत की पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नहीं पूछा है, तो जो भारत है इसकी जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियों की बात करें तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब जो ये नदियां हैं पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये किसका निर्माण
ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये बनाती हैं एस्चुरी। तो इसका कथन सही है। कारण ये है कि ये छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, इसी कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर है कहाँ पे? तो गोरखपुर है यूपी में और ये है राप्ती नदी पर। बात करें यदि हम राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी है नेपाल के दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी मतलब कि धौलागिरी के दक्षिण के रुकुमकोट के समीप से निकलती है और गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? ये पीलीभीत का दलदली क्षेत्र कहाँ? फुलर झील से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत के फुलर झील से। नेक्स्ट है कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? ये भी कई बार पूछा है, तो इसमें आता है सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी ये यूपी के अयोध्या के निकट बहने वाली भारत की प्राचीन नदियों में से एक है और उत्तर प्रदेश के बाहर से निकलने के बाद यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। कौन सी नदी? सरयू नदी। और उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने के बाद सरयू नदी ये छपरा जो कि बिहार में है, मतलब कि छपरा के पास ही गंगा नदी में मिलती है सरयू नदी। और गंडक नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है नेपाल में धौलाधर शिखर तथा माउंट एवरेस्ट के मध्य में। और जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलने के बाद महाराजगंज और कुशीनगर जिले की सीमा से बहते हुए पटना के निकट मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, पटना के निकट किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय यूपी के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किसे ग्रामीण पर्यटन योजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट है निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 तक के निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत का। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं बताना है तो कुंद्रेमुख में पाया जाता है लौह अयस्क और खेतरी में पाया जाता है तांबा तथा सिंगरैनी में मिलता है कोयला, लेकिन कोरापुट ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है क्योंकि मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण दोनों ही कहाँ है? उड़ीसा में है, ना कि कोरापुट में है। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बॉक्साइट के लिए। तो जो मैग्नीज है इसके उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से भारत में उड़ीसा फर्स्ट पर है। कोरापुट की बात करें तो ये बॉक्साइट का प्रमुख भंडारण वाला राज्य है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र में कौन आता है? एमपी आता है। एमपी में भी क्या? जमरपानी, टिरोडी, पूर्णिया और उड़ीसा में भी कौन है? केनुझर, बोनाई, कालाहांडी, गंगापुर तथा बाइबिल। राज्य भी याद रखिएगा, राज्य भी आता है सुमेलित करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। तो जो गुजरात तटीय क्षेत्र है ये देश का लगभग 18% तेल उत्पादन करता है। यह तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, सनंद, नवग्राम, मेहसाना, बचारजी, ल्यूनेज या फिर गंधार क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला है महावेली गंगा एक नदी है, तो ये श्रीलंका की नदी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख वन के बारे में दिया गया है। मानसूनी वन कौन कौन से हैं? इसमें आता है सागौन और साखू। और विषुवत-रेखी वन कौन से हैं? तो इसमें आता है महोगनी और रोजवुड। तथा भूमध्य सागरीय वन की बात करें तो इसमें आता है आलू बुखारा जिसे प्लम और जैतून भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कोड़धारी वनों की, तो इसमें आता है चीड़ तथा फर। कोड़धारी जो वन होते हैं ये बहुत ऊंचे पहाड़ी यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि बर्फ गिरने से क्या इनकी आकृति कोड़नुमा हो जाती है, इसलिए कोड़धारी वन कौन कौन से हैं? चीड़ तथा फर। तो इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2010 में भारतीय पर्यटकों का सर्वाधिक दर्शकों की संख्या की दृष्टि से गंतव्य कौन सा देश था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए कहाँ पे? तो ये किए गए हैं मैक्सिको में।
नेक्स्ट बात करेंगे, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि जाम्बिया किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है। जाम्बिया है कहाँ पे, तो ये है अफ्रीका में, और जाम्बिया के साथ आता है नामीबिया, तंजानिया तथा अंगोला, लेकिन बोत्सवाना नहीं है। बोत्सवाना कहाँ है, तो बोत्सवाना है साउथ अफ्रीका में, और ये जाम्बिया के साथ अपनी बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग 2013 के आर.ओ. प्री के ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें हो जाएगा अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और यह अन्नामलाई की पहाड़ी और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो ये भी आ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन से राज्य में है, तो यह है केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी ये झारखंड पठार से निकलकर इस पठार के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए ये कोलकाता के दक्षिण में कहाँ पे, हुगली में विलीन होती है। तो दामोदर किस में मिलती है, जाके हुगली में। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, मतलब कि झारखंड के पठार से, और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये भी याद रखिएगा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर ही दामोदर नदी घाटी नामक परियोजना भी शुरू की गई थी। इसी के तहत इस नदी पर अनेक डैम भी बनाए गए। कौन कौन सा डैम है, पंचेत बांध तथा तलैया बांध, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आए हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यह पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी भी है, और प्रदूषण के कारण ही जैव विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है। इस कारण दामोदर की जो नदी घाटी है, इसको जैविक रेगिस्तान की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी पर। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम ही रुद्रप्रयाग में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, तापी नदी। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कौन सी नदी थी, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो यदि हम बात करें तापी नदी की, तो ये एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। और यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें है पूर्णा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है, तो माउंट आबू कहाँ है, ये अरावली पहाड़ियों में स्थित है, करेक्ट है। कोडाई कनाल अन्नामलाई ये सही नहीं है, क्योंकि ये तमिलनाडु की कहाँ पर, ये तमिलनाडु की जो पालनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ स्थित है। और ऊटकमंड ये कहाँ है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर है। और शिमला, शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये पीर पंजाल पर नहीं है, ये है धौलाधर श्रेणी में। तो इसके बी एंड डी दोनों ही सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, मेघालय का पठार किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, तो जो रुद्रप्रयाग है ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, मतलब हो जाएगा बी। और नंदप्रयाग की बात करें तो ये है अलकनंदा और नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी होगा, तो इसमें विष्णु गंगा नहीं, मंदाकिनी नहीं, इसमें होगा अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग की बात करें तो ये है अलकनंदा और पिंडर के संगम पर। और देवप्रयाग की बात करें तो ये हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। तो इसमें याद रखिएगा नंदप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और नंदाकिनी, ना कि मंदाकिनी। नेक्स्ट है, गंगा नदी उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। तो जो हिमालय से उद्गमित सभी नदियां हैं ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। यदि हम बात करें पूर्ववर्ती नदियों की, तो पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है, ये जो नदियां होती हैं इनके अपने पुराने ही घाटियों में प्रवाहित होने को ही पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। और अपर्दन के कारण ही पूर्ववर्ती नदियों के द्वारा गार्ज तथा महाखड्ड का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार का जो अपवाह होता है ये नदियों की तेज धाराओं से विकसित होती हैं। ये नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी से ही आगे बढ़ती हैं। और पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो उनमें आता है सिंधु, सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो इसमें हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। और ये हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है।
नेक्स्ट है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुविख्यात है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं। तो जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती हुई बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करेंगे लेह कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के बाएं या दाएं तट पर, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सिंधु नदी कौन सी अफवाह का उदाहरण है, पूर्ववर्ती या फिर अनुवर्ती, अभी हम लोग पीछे कर भी चुके हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में काजू उत्पादक में आंध्र प्रदेश है, लेकिन 2013 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसमें महाराष्ट्र था। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था उस अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन अभी इसमें है आंध्र प्रदेश। तो बात करें यदि हम काजू उत्पादन में प्रथम कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सेकंड पर है उड़ीसा, थर्ड पर है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है कहाँ से, तो ये किया जाता है बॉम्बे हाई से। साथ ही प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं, असम, गुजरात तथा राजस्थान। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। और ये जब पूछा गया था तब इसमें गुजरात था, लेकिन अभी इसमें कौन हो गया है, अभी हो गया है तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका, थर्ड पर है जर्मनी और भारत है 4th नंबर पर पवन ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जामनगर। जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, लगभग है, तो ये हो जाएगा अराउंड 3%। लेकिन यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग अभी हो गया है 2%। सबसे ज़्यादा किसका है, ताप विद्युत का, कितना, 63.2%। नेक्स्ट है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी भद्रावती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तेलैया बांध कोरार नदी पर नहीं है, तेलैया बांध है बराकर नदी पर, तो इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। बात करें गांधी सागर बांध की तो ये है चंबल नदी पर तथा नागार्जुन बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पे, तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। तो सिंधपोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, इसकी स्थापना दार्जिलिंग उप आयुक्त मिस्टर आर.टी. ग्रियर और महाराजा धीराज सर बिजॉय चंद्र महताब बहादुर के प्रयासों से की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, ये खोदा गया था माकूम में जो कि असम में है। तो असम में पहली बार 1867 में माकूम में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 में डिक बोई से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि राज्य के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक % है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मोनाजाइट। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है और थोरियम भारत के दक्षिणी तटीय भागों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो मोनाजाइट खनिज है जो कि थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है और ये केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा नहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य स्थित है, तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है कृष्णा नदी जल विवाद। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र की। जो महाराष्ट्र राज्य है इसकी प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आता है गुजरात, राजस्थान एंड देन यूपी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी पारादीप।
नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग डैम के जल का उपयोग करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मालाबार तट, और ये है कहाँ पर? केरल में है। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो इसमें 2013 तक मेघालय में रेल सेवा नहीं थी, लेकिन अभी शुरुआत कर दी गई है, तो अब इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो ये रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी पिरेनीज पर्वत। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एल्प्स माउंटेन ये एक वलित पर्वत है। यदि हम बात करें वोल्जेस की, जो कि फ्रांस में है, जो कि एक भ्रंशोत पर्वत है, और विंध्य की बात करें तो विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत है, तथा फ्यूजियामा जापान में है, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है। तो इसका हो जाएगा 3142 3142, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कास्ट प्रदेशों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। तो जो आइसलैंड है यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। यदि बात करें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की, तो यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। नेक्स्ट है भूपर्पटी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, नेक्स्ट पे है लोहा, फिर सिलिका है, एंड देन मैग्नीशियम, और सबसे कम मिलता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिकॉय। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड पर आता है पाकिस्तान, फोर्थ पर है नेपाल, फिफ्थ पर है म्यांमार, सिक्स्थ पर है भूटान, और सबसे कम है अफगानिस्तान की सीमा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी किसका उदाहरण है? तो यह है रिफ्ट वैली का उदाहरण, और यह मोसाबे रेगिस्तान में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। तो यदि क्वेश्चन में आए मोसाबे रेगिस्तान कहाँ है, तो यह है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चाड। नेक्स्ट बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये दक्षिण भारत में सबसे बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और इसे भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें आता है वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजूरा, मंचकुंड, वर्धा, खपोली तथा प्राणहिता। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोपिया। इथियोपिया के अतिरिक्त कांगो, गैबन तथा जायरे ये सभी भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें टिन में बोलिविया ना होके चाइना होगा, और लॉ एस्क में ब्राज़ील ना होके लॉ एस्क में भी चाइना होगा, और चांदी की बात करें तो चांदी में मैक्सिको ही है, तो चांदी का मैक्सिको सुमेलित है। और सोने की बात करें तो सोना में पेरू नहीं, सोना में चाइना है, तो इसमें ऑप्शन सी सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। और लौह अयस्क में फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर ब्राज़ील, भारत है फोर्थ नंबर पर, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वूपरताल। नेक्स्ट है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख नदी और उस पर बने डैम है, तो कोलोराडो पर बना है हूवर डैम और दामोदर पर बना है पंचेत हिल। नील नदी पर बना है आसवान डैम तथा जामेजी पर बना है करीबा डैम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए की। सेकंड पर है चाइना एंड थर्ड पर है जर्मनी। नेक्स्ट है यूरोप में लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस कौन से नंबर पर है, तो फ्रांस है 4th नंबर पर। नेक्स्ट है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन कौन सा है, तो स्वेज नहर पर है कौन कौन सा पोर्ट सईद और स्वेज, ये दोनों ही प्रमुख बंदरगाह हैं स्वेज नहर पर स्थित। और पोर्ट सईद की स्थापना की गई थी 1859 में और पोर्ट स्वेज ये लाल सागर के तट पर तथा स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट है निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा, अभी तो ऑस्ट्रेलिया हो गया है लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था तो चाइना था, तो अभी का याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा देश कौन से प्रदेश से संबंधित है, कौन सी फसल कौन से प्रदेशों से संबंधित है, तो रबर के लिए ये मलेशिया प्रसिद्ध है। कहवा कहाँ मिलता है, कोलंबिया में। जैतून की बात करें तो ये इटली में मिलता था तथा गन्ना ये मॉरिशस में। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी रसिया। ये विश्व में कुल हीरे का 26% भाग उत्पादित करता है रसिया। सेकंड पर है बोत्सवाना, थर्ड पर है कॉन्गो। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चेचू जनजाति केरल में पाई जाती है। लेप्चा की बात करें तो सिक्किम में पाई जाती है, डाफर गुजरात में तथा डाफला अरुणाचल प्रदेश में और असम में पाई जाती है। नेक्स्ट है यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब हम लोग 2010 के आरओ एग्जाम के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ने का। यदि हम 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 के अनुसार गन्ना उत्पादन में प्रमुख हैं ब्राज़ील, भारत और चाइना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, करेक्ट है। भारत में आंध्र प्रदेश ये शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही नहीं है। भारत में जो टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, झारखंड है, सही है। और भारत में जो मेघालय है ये एरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, मेघालय नहीं, इसमें होगा असम, तो इसका 4th भी सही नहीं है, तो इसमें होगा 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो भारत में रेशम उत्पादन में चाइना के बाद 2nd पोजीशन पर है और भारत में भी रेशम में पहले पर है कर्नाटक, 2nd पर है आंध्र प्रदेश, 3rd पर है असम तथा 4th पर है पश्चिम बंगाल। और भारत में उत्पादित रेशम का 69% शहतूत रेशम है। शहतूत में भी फर्स्ट पर है कर्नाटक, 2nd पर है आंध्र प्रदेश। टसर रेशम में फर्स्ट पर कौन है, झारखंड, 2nd पर है छत्तीसगढ़, 3rd पर है ओडिशा। यदि बात करें इरी रेशम की तो इसमें आता है फर्स्ट पर असम, 2nd पर मेघालय, 3rd पर नागालैंड। और मूंगा रेशम की बात करें तो इसमें आता है फर्स्ट पर असम और 2nd पर मेघालय। नेक्स्ट है भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से, मिल मतलब जो मिल में बनाए जाते हैं कपड़े, तो इसमें होगा तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और तमिलनाडु के बाद आता है महाराष्ट्र, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन हम सी मान सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट पर है, फर्स्ट पे तमिलनाडु है, 2nd पे है महाराष्ट्र एंड 3rd पर है आंध्र प्रदेश। और यदि कुल कपड़ा उत्पादन में बात करें तो कुल कपड़ा उत्पादन में फर्स्ट पर है गुजरात। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं कौन से राज्य से संबंधित है? बादाम पहाड़ कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। और डल्ली राजहरा कहाँ है? तो डल्ली राजहरा है छत्तीसगढ़ में। बात करें कुंद्रेमुख की तो ये है कर्नाटक में लौह अयस्क क्षेत्र। और नोवा मुंडी ये है झारखंड में, ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए काकीनाडा। तो जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित काकीनाडा, यह एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। इस शहर को मूल रूप से कंके नंदीवाद भी कहा जाता था। जो काकीनाडा क्षेत्र है ये यूरोपियन लोगों के बसने के बाद ही डेवलप हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 कहाँ से नहीं गुजरता है? जो राष्ट्रीय महामार्ग 4 है ये महाराष्ट्र के थाने से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई तक जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु चारों से होकर गुजरेगा। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजर। तो प्रधान यामोत्तर ये नाइजर से नहीं गुजरती है, ये लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली और बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। ये देश इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें लंदन, फ्रांस और स्पेन ये तीनों ही यूरोपियाई कंट्री हैं। अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो और ये ही अफ्रीकन कंट्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलबद्ध देश है, मतलब कि लैंड लॉक कंट्री है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी चाड। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वेडोर। नेक्स्ट बात करेंगे इटली, सिसिली तथा सार्डिनिया और कोर्सिका, इससे घिरे सागर का नाम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी टेरेनियन सागर। नेक्स्ट है विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कौन सा देश? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। तो जो वेनेजुएला है ये खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार संचित करता है। प्रेजेंट में यूएसए सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। और विश्व में कच्चे तेल के संचित भंडार की बात करें तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट पर वेनेजुएला, सेकंड पर सऊदी अरब, थर्ड पर कनाडा, फोर्थ पर ईरान एंड फिफ्थ पर है इराक। नेक्स्ट है पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी संघाई, जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा साउथ कोरिया। अब हम लोग 2010 के आरओ के प्री के सभी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉन एक स्थायी पवन है कहाँ की? तो ये चलती है स्विट्जरलैंड में, जो कि यूरोप में है। तो फान ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एक पवन है जो कि स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रिया से होकर बहती है तथा ये आल्प्स माउंटेन पार करके उत्तरी इटली तक पहुंचती है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला कहाँ है? यह है सिक्किम में, तो इसका ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है तथा पालघाट कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। करेक्ट है। इसका कारण यह है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों से ऊपर प्रवाहित होती हैं। इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 में, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट यदि बात करें कि अधिपादप क्या होते हैं, तो अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप मतलब कि एफिफाइट, ये क्या होते हैं? ये वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। यानी कि कोई नीम का पेड़ देखा आप लोगों ने, नीम के पेड़ पे कोई छोटे छोटे जो पौधे उग जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही अधिपादप कहलाते हैं। यानी कि नीम, पीपल, बरगद आदि पेड़ों पर जो भी छोटे मोटे पौधे उगते हैं वही एपीफाइट कहलाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यानी कि यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप यानी कि एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से लगती नहीं हैं। मृदा से नहीं लगती मतलब क्या? ये पेड़ों पे उगते हैं तो इनकी जड़ें मृदा पे कहाँ लगेंगी? और यह मुख्यतः वनस्पति वनों में ही पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स आदि के पौधे आते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चाय में कौन सा है? असम है। रबर में है केरल और गन्ने में है उत्तर प्रदेश। ये सेपरेट पूछा गया है पहले भी और इस बार पूछा गया है इसमें सम्मिलित करने को, तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं।
नेक्स्ट है एक फसली कृषि विशेषता है, तो ये व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है कहाँ पे, तो ये मिलता है मिजोरम में। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आ जाएगा एमपी, लेकिन यहाँ परसेंट पूछा है तो परसेंट में है मिजोरम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हीरे में क्या मिलता है, हीरा एक कार्बन है। संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है और रेत में बात करते तो इसमें मिलता है सिलिका तथा माणिक या रूबी में मिलता है एल्यूमिनियम। तो इसमें हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कथन दिया है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। करेक्ट है। और कारण की बात करें तो कारण दिया है क्योंकि जो बंगाल झारखंड है ये कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति करने का प्रमुख स्रोत है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट पर है छत्तीसगढ़ एंड सेकंड पर है झारखंड। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र तथा प्रमुख कोयला खदानें हैं। जो दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र है इसकी कोयला खदानें बराकर तथा सोन नदी की है उमरिया, और गोदावरी घाटी की बात करें तो यह है सिगरैनी, तथा महानदी की बात करें तो यह है तालचेर कोयला खदान। तो इसमें हो जाएगा 2 3 4 1 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जिसमें पहला है लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। करेक्ट है। कर्नाटक में भी कहाँ, कुद्रेमुख में। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट नहीं है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यदि बात करें लौह अयस्क की तो लौह अयस्क सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत विश्व में लौह का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, चौथा है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र की। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च परसेंटेज संबंधित है, तो ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें है फर्स्ट पे कनाडा, नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है, लेकिन यूके नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 और 3 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड स्थान है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख केंद्र और उनसे जुड़ा उद्योग है, तो नागोया किस लिए प्रसिद्ध है, ये है सूती वस्त्र के लिए, और सलेम प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए, तथा लॉस एंजल्स ये हवाई जहाज़ के लिए, तथा अबादान ये फेमस है तेल शोधन के लिए। तो इसमें हो जाएगा 3 1 2 4 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख फसलें तथा उनसे जुड़े देश हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। रबर खेती कहाँ की जाती है, मलेशिया में। और कहवा से संबंधित है कोलंबिया, कासे से कहवा, कासे कोलंबिया। जैतून से संबंधित है इटली, तथा गन्ने से संबंधित है मॉरिशस। तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 2010 में आरओ का री एग्ज़ाम कराया गया था, इसलिए हम लोग 2010 के 4 पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, 2 प्री एंड 2 मेंस के। तो 2010 के ही हम लोग मेंस के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम लोग भारत के भूगोल की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल, तथा मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है 8 डिग्री चैनल। तो ये तीनों ही 8 9 10 तीनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन युग में।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। लोनार कहाँ है? लोनार लेक महाराष्ट्र में है। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित है। लेकिन पुलिकट की बात करें तो पुलिकट है तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन सी ओनली सुमेलित है, जो कि कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशा में भी कर्नाटक फर्स्ट पर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। प्रमुख कोयला क्षेत्र और उनसे जुड़े राज्य हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, जिसमें बात करेंगे करणपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड में है। और सिंगरैनी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। निवेली तमिलनाडु में है। तथा कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख तेल शोधक कारखाना और उनसे जुड़े राज्य। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तातीपाका है आंध्र प्रदेश में। और कोयली कहाँ है? गुजरात में है। तथा बरौनी कहाँ है? यह है बिहार में। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो यह है समताप मंडल में, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेती है। और वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये पाई जाती हैं हमें क्षोभ मंडल में। तथा बात करें आयन मंडल की, तो आयन मंडल से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथन दिया गया है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के अनुकूल नहीं है। करेक्ट है, क्योंकि जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है, इनका जो पर्यावरण होता है, इनका जो इन्वायरमेंट होता है, ये पौधों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मनुष्यों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो इसका कथन सही है। यदि कारण दिया है क्योंकि जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है, यहाँ पे औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। मतलब कि जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है, यहाँ पे वार्षिक तापांतर कम होता है। इसका रीजन ये नहीं है कि वहाँ का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है, मनुष्यों के लिए नहीं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन सही है, कारण सही है, पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो जो विषुवत-रेखीय या भूमध्य सागरीय प्रदेश है, इनकी जलवायु में सालों भर तापमान ऊंचा रहता है, हाई रहता है। और शरद ऋतु नहीं होती है। पूरे वर्ष टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। पूरे वर्ष तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अधिकतम अधिकतम वार्षिक तापांतर कितना रहता है? 5 डिग्री सेल्सियस। जो दैनिक तापांतर होता है ये 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। जो वायु है ये सापेक्षिक आर्द्रता 80% से तो अधिक रहती है। और वर्षा संवहनी प्रकार की वर्ष भर होती है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषुवत-रेखीय यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है, वर्षा वर्ष भर होती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक की वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पे पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है रुकुआ झील क्षेत्र, जो कि तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में है। ये निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है कोयले के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है और प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो लॉरेन एक लौह अयस्क क्षेत्र है। कहाँ है? फ्रांस में है। मिडलैंड ये कहाँ है? ये है यूके में। तथा किरुना कहाँ है? स्वीडन में है। तथा कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र ये है कजाकिस्तान में। तो इसमें हो जाएगा 4, 3, 1, 2, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। करेक्ट है। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र तटीय दक्षिण क्षेत्रों में है। ये सही नहीं है। और यदि बात करें जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र, तो ये भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ये भी सही है। जो पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। जापान को निप्पन सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश व पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। जो होन्शु द्वीप है ये जापान की टोक्यो राजधानी में स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है। और तथा ये एक विश्व का साथ ही यह विशाल औद्योगिक व्यापारिक केंद्र भी है। जापान की बात करें तो जापान विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश भी है। जो ओसाका शहर है इसे जापान का मैनचेस्टर तथा यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। तथा
जापान के लौह इस्पात क्षेत्र ये पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी हैं, ना कि सिर्फ दक्षिणी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया प्रदेश। अब हम लोग 2010 के प्री के री एग्जाम के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा है, तो भीमा तो कृष्णा की सहायक नदी है। डान की बात करें तो ये रूस की प्रमुख सहायक नदी है। तेल की बात करें तो तेल ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? तेल और ओंगो। तो इसका बी और सी दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है। जो भीमा है और तुंगभद्रा है, ये दोनों ही कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद में? नहीं। कोच्चि में? यस। कोच्चि कहाँ है? केरल में। लुधियाना में? लुधियाना नहीं, ये तो नॉर्थ में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तेजपुर। तो इसका हो जाएगा 2 और 4, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नागपुर में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उकाई कहाँ है? गुजरात में है। पतरातू झारखंड में है। पेंच एमपी में है। एमपी में पेंच टाइगर रिजर्व भी है। और डाभोल कहाँ है? डाभोल है महाराष्ट्र में। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कनकी नारा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है जूट के लिए। और विरुद्धनगर की बात करें तो ये सूती वस्त्र के लिए है। तथा चन्ना पटना ये रेशम के लिए है। और भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? ये है कालीन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हटिया में नहीं है। कोयाली, नूनामाटी तथा बरौनी आदि में प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के प्रमुख 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा गुजरात तथा ओडिशा। नेक्स्ट है, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है? तो ये सुनी जा सकेगी 3:30 बजे अपराह्न से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लाभ 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। नेक्स्ट बात करेंगे, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी जाम्बिया। और विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी पेरू। शोरा के लिए नहीं, पेरू चांदी, लेड और तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। बाकियों की बात करें तो टिन के लिए है बोलीविया, लौह अयस्क के लिए है ब्राज़ील तथा चांदी के लिए है मैक्सिको। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? तो ये हैं जापान में। जापान का जो यवाटा शहर है, ये पहला लौह और इस्पात का कारखाना खुला था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। अब हम लोग 2006 के जियोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, चिल्का लेक कहाँ है? तो चिल्का लेक है उड़ीसा में। और जो चिल्का झील है, ये रामसर आर्द्रभूमि की सूची में भी शामिल है। और प्रेजेंट में रामसर में कितने स्थल हो गए हैं? 75 हो गए हैं अभी का डेटा। नेक्स्ट बात करेंगे, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है महाराष्ट्र में। तो लेटराइट मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूने तथा जीवांश की कमी होती है। और इसमें मोटे अनाज, दलहन तिलहन की कृषि की जाती है। और अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? केरल में है। एंड सेकंड पर है महाराष्ट्र।
तो केरल ऑप्शन में ना होने के कारण इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करेंगे भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है कर्नाटक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और विश्व की बात करें तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादकों में फर्स्ट पर है ब्राज़ील, सेकंड पर है वियतनाम, थर्ड पर है कोलंबिया एंड फोर्थ पर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कथन दिया है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, करेक्ट है। और भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है इसलिए है, कारण सही नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग का। यदि बात करें कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की आयु का निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका, तो यह है शनि का। शनि मतलब सैटर्न का। नेक्स्ट बात करें यदि हम कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या पर होता है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। लेकिन क्या हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, तो ये सही नहीं है। सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या पर, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। यदि पूर्णिमा की बात करें तो केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये हो जाएंगे वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, हवाना ये मांस पैक करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रसिद्ध है शिकार के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। बात करें मिलान की तो ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है तथा शेफील्ड ये फिर छुरी काटा मतलब कि कटलरी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हवाना सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसकी उत्पत्ति होती है लेटेराइट चट्टानों से और भारत में इस खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ और क्रिटेशियस संरचना से मानी जाती है। जो गैलेना है ये शीशे का अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किर्गिज ये जनजाति है कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में, करेक्ट है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और एस्किमो ग्रीनलैंड में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी मासाई सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार इसका सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी एंड केरल, तो इसका ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। फिलहाल हमें 2001 का नहीं, हमें 2011 की जनगणना का जनघनत्व तो याद रखना है। तो यदि हम बात करें 2011 की नवीनतम जनगणना के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व है कितना, तो ये है 382 प्रति वर्ग, तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और शीर्ष 4 जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा है बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकंड पर है पश्चिम बंगाल, थर्ड पर है केरल और फोर्थ पर है यूपी। यूपी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड, तो ये चारों ही कहाँ के हैं, ये चारों ही नॉर्थ ईस्ट के हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है, तो इसके हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। और ये 2001 के अनुसार पूछा है, तो 2001 के अनुसार हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। अगर 2011 के अनुसार बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग भी इसमें महाराष्ट्र ही है। अब हम लोग 2001 के आरओ के ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोकू कहाँ की है, सिक्किम का परिधान है। मेखला असम का है। फेरन कहाँ का है, कश्मीर का है। इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है क्योंकि मुंडू कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये केरल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी लेप्चा जनजाति। और लेप्चा कहाँ पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कौन सा पर्यटन स्थल कौन से राज्य में है। चकराता की बात कर रहा है तो चकराता कहाँ है, उत्तराखंड में है। हफलांग
असम में है, कालिम्पोंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तथा कुफरी ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा बांध कौन से प्रदेश में है? तो पहले तो बात करेंगे फरक्का जो कि हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में, घटप्रभा जो कि कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है, और हीराकुंड जो कि महानदी पर है कहाँ पर? उड़ीसा में, काकरापारा गुजरात में। तो इसका हो जाएगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, तथा पोचमपाद ये है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? जब मौसम उमस वाला होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कथन दिया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। करेक्ट है। इसका कारण यह है कि जो भारत का पूर्वी तट है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, इस कारण ही पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम, और यह केरल तथा झारखंड में भारी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कौन सा स्थान कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण के लिए है, मुरी ये एल्यूमिनियम के लिए है, गुड़गांव है मोटर गाड़ियों के लिए, तथा पनकी ये उर्वरक के लिए है। नेक्स्ट है ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा अणु शक्ति केंद्र कौन से राज्य में है? तो यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात में है काकरापारा, कर्नाटक में है कैगा, राजस्थान में है रावतभाटा और यूपी में है नरौरा। इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से लेकर 40% होती है। करेक्ट है। कारण यह है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक है। कारण सही नहीं है, कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई तथा पुणे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विषुवतीय जलवायु ये कांगो प्रदेश में है, तथा भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में पाई जाती है, मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में, तथा सवाना प्रकार की जलवायु सूडान में पाई जाती है। तो इसलिए इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कथन है कि संसार में नॉर्थ अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। करेक्ट है। कारण यह है कि वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, इसलिए यह सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट है भारत सबसे अधिक घना आबादी शार्क कंट्री कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व तो कहाँ है? हांगकांग का है। इसके बाद कौन सा है? सिंगापुर है, एंड देन है बांग्लादेश। और जो सबसे अधिक घना आबाद शार्क देश कौन सा है? ये है बांग्लादेश। शार्क क्या है? ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें 7 देश हैं। कौन से? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। और ढाका शिखर सम्मेलन में 1985 में 7 से 8 दिसंबर के इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है काठमांडू जो कि नेपाल में है। और अप्रैल 2007 में सार्क के 14th शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसका 8th मेंबर बनाया गया है। तो अब सार्क के कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर। तो अब सार्क के कितने मेंबर हैं? तो 8 मेंबर हैं। नेक्स्ट है कमैया प्रणाली क्या है? तो नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कहाँ से संबंधित है मेनली? तो ये संबंधित है नेपाल से, याद रखिएगा।